Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is Pushpa Bharti. Today we will do class 10th Bio Chapter 6 Life Processes और इसका पार्ट 9 चल रहा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पार्ट 8 जो हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, ये पार्ट 8 जिसमें हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैन पढ़ा था और ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम था। किडनी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, और एक्सक्रीशन मटेरियल क्या क्या होते हैं वो उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है, वो कैसे होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, इट्स रियली हेल्पफुल। तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का मतलब क्या है कि यूरिन कैसे फॉर्मेट होता है। ईच किडनी कंटेन मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड अ नेफ्रॉन। हर किडनी में बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो कि नेफ्रॉन कहलाती है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि नेफ्रॉन जो है वो बेसिक यूनिट है किसका, एक्सक्रीशन का। नेफ्रॉन थिन वॉल कैपिलरीज से बना होता है। नेफ्रॉन जो होती है बहुत ही पतली कैपिलरीज से बना होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, जो पतली थिन कैपिलरीज होती है उसके अंदर नेफ्रॉन में, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ब्लड ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है और फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट तक पहुंचता है। होता क्या है, सबसे पहले जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर ही सब कुछ क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा होता है। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, कुछ भी हमने खाया या कुछ भी हमने लिक्विड में लिया, वो सारा हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और उसके बाद वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है। और फिल्ट्रेट जो बचता है, फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट बच जाता है, फिल्ट्रेट होता क्या एक्चुअली में, जब भी हम किसी चीज़ को फ़िल्टर कर रहे हैं, सपोज़ हमने यहाँ पे किसी चीज़ को फ़िल्टर किया, हमारे पास एक लिक्विड पोर्शन है, इसको हमने फ़िल्टर किया इसके अंदर, तो इसमें फ़िल्टर करने के बाद जो यहाँ बच जाता है सॉलिड पार्ट, जो सॉलिड पार्ट होता है उसे रेजिड्यू कहा जाता है। और जो नीचे लिक्विड पार्ट बचा फ़िल्टर होने के बाद उसे फिल्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। तो जो फ़िल्टर होने के बाद जो भी लिक्विड पोर्शन था, वो जो फिल्ट्रेट है नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट तक पहुंच जाता है और जितना भी जो भी फ़िल्टर होने के बाद जो भी सॉलिड पार्ट था वो दोबारा से मिक्स हो गया, लेकिन जो फिल्ट्रेट था वो ट्यूबुलर पार्ट तक पहुंच गया। जब ये फिल्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट से नीचे जाता है तब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और एक्सेस वाटर रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है। यानी कि जो फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है ट्यूबुलर पार्ट से आगे नेक्स्ट पार्ट में जा रहा है, वहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और जो एक्सेस वाटर होता है वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है, यानी कि दोबारा से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो उसको दोबारा से क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, दोबारा से उस फिल्ट्रेट के अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा मटीरियल होता है वो रीएब्जॉर्ब होना, यानी कि दोबारा से अवशोषित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन, जितना भी अमाउंट है वाटर का जो रीअब्जॉर्ब्ड होता है वो डिपेंड करता है हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज़ देयर, कि कितना एक्सेस वाटर है बॉडी में, कितना एक्सेस वाटर है इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और सेकंड क्या है, हाउ मच नाइट्रोजिनस वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट, और कितना नाइट्रोजिनस वेस्ट है जिसको कि एक्सक्रीट करने की ज़रूरत है, यानी कि उसको बॉडी से बाहर रिमूव करने की ज़रूरत है। तो उसमें से जो भी क्या होता है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो बिल्कुल नाइट्रोजिनस वेस्ट है, यानी कि नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है, जब भी फूड हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट बचता है उसे हम नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं। डाइजेशन के बाद और एक्सक्रीशन के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जिसे हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है और वो उसको एक्सक्रीट करता है, उसे कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट।
तो उसको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। उस पर डिपेंड करेगा कि कितना नाइट्रोजनस वेस्ट बना है, कितना बाहर निकालना है और कितना वाटर है, उस बात पे डिपेंड करेगा रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कितनी ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इज़ यूरिन। और फिल्ट्रेट होने के बाद, रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जो फ्लूइड होता है जो बच गया लास्ट में रीएब्जॉर्प्शन के बाद, वो कहाँ जाता है? ट्यूबुलर पार्ट में जाता है और उसे ही क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? यूरिन जो होता है वो हमारे जो हमने पढ़ा था कि किडनी में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, किडनी से होता हुआ जो जाता है, ठीक है, किडनी से होके ब्लैडर तक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। फिर वो ब्लैडर में जाता है और ब्लैडर में इकट्ठा होता है कुछ देर के लिए, जैसे कि मैं अभी दिखा देती हूँ आपको डायग्राम से। ये रहा, इस किडनी में क्या हुआ? नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन से फिल्ट्रेशन हुई, फिल्ट्रेट होने के बाद वो कहाँ आया? इस वाले पार्ट में आया, जो ये वाला जिसे हम यूरेटर कहते हैं। ये ट्यूब होती है, इसमें से होता हुआ क्या हुआ? वो यूरिन ब्लैडर तक आ गया, इसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। इस ब्लैडर में आके दोनों किडनी में से जितना भी फिल्ट्रेट है वो सारा आके क्या हो गया? यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। और जब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, जब ये फुल हो जाता है, ठीक है, तो हमें महसूस होती है कि हाँ अब हमें जाने की ज़रूरत है, वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद ये यूरेथ्रा पोर्शन है और यहाँ पे जो ओपनिंग है, यहाँ से क्या होता है? वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग नोट कर लेना कि 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज़ फॉर्म डेली। हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है उसमें 180 लीटर यानी 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, डेली बनता है। तो क्या हम 180 लीटर एक दिन में यूरिन एक्सक्रीट करते हैं? नहीं होता, क्योंकि वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब होता रहता है, बार बार रीएब्जॉर्प्शन चलती रहती है। डेली हम इतना फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ओनली 2 लीटर इज़ एक्सक्रीटेड। कितना एक्सक्रीट करते हैं? लगभग 2 लीटर के अकॉर्डिंग ही हम कितना क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। बाकी सारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है एज यूरिन की फॉर्म में। सो द रेस्ट इज़ रीएब्जॉर्ब इन द बॉडी, यानी कि बाकी क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। यहाँ पे देखो आप, ये किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नंबर्स में आप कह सकते हो, दोनों किडनी मिला के मिलियन ऑफ नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत सारे नंबर्स में होते हैं और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और इसके अंदर जो है ये ब्लड कैपिलरीज़ हैं, ये सारी येलो पार्ट जो आपको दिख रहा है ये ब्लड कैपिलरीज़ हैं। बहुत ही बारीक थिन वॉल्ड कैपिलरीज़ होती हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसी में से फिल्ट्रेशन होती है। ये फिल्ट्रेशन करने का काम करता है, फिल्टर करने का जो काम है वो ग्लोमेरुलस करता है। यहाँ से आपको ब्लू और रेड लाइन दिख रही है, ये आर्टरीज़ और वेन्स हैं जो कि किडनी से जुड़ी हुई हैं। और जो वेन्स है किडनी से आ रही हैं उसे रीनल वेन कहते हैं, और आर्टरीज़ को रीनल आर्टरीज़ कहा जाता है। रीनल जो वर्ड है वो किडनी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं भी रीनल वर्ड आ गया तो वो क्या है? किडनी से जुड़ा हुआ है। तो फिर क्या होता है? यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाती है, फिर इस ट्यूबुलर पार्ट में पहुँचता है, ऐसे करके काफ़ी कॉन्वोलेटेड पार्ट होता है। और ये वाला जो यू शेप में जो पार्ट जा रहा है, ये वाला, इसे लूप ऑफ हैनले कहा जाता है, या फिर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। लूप ऑफ हैनले या ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और ये वाला पोर्शन जो इधर की साइड है, इसे लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले कहते हैं। डिसेंडिंग, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रही है, डिसेंडिंग की तरफ हो रही है, इसलिए हम इसे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले कहते हैं। और ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए इसे असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो ना, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो बनी हुई है, काफ़ी मुड़ी हुई सी बिल्कुल हुई है, इसे डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्वोलेटेड यानी कि आपस में बिल्कुल मुड़ी हुई। और यहाँ पे एक ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल हैं। इन दोनों को इकट्ठा ही हम क्या नाम देते हैं? मैल्पिगियन बॉडी।
इसको कहते हैं मैलपिगियन बॉडी। ये आपने पढ़ा होगा, इंसेक्ट्स में भी प्रेजेंट होता है ये मैलपिगियन बॉडी जो होती है। उसके बाद क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है, और यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इधर की तरफ जो असेंडिंग लिम्ब से होती हुई जा रही है वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड होती है, और डिसेंडिंग लिम्ब से जो निकल रही है वो क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ पे ये क्या है, आप कह सकते हैं डक्ट फॉर्म कर रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। यहीं से सारा फिल्ट्रेशन जो होता है वो यहाँ आगे क्या हो जाता है, यहाँ से नेक्स्ट यूरेटर में पहुँचता है। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। आगे देख लेते हैं। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन की 3 स्टेप्स होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन जो होती है, सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होती है, जो यहाँ ग्लोमेरुलस है यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी। फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होती है, ये ट्यूबुलर पार्ट जो है इसका इतना यहाँ से यहाँ तक, इसमें रीएब्जॉर्प्शन साथ साथ चलती रहती है। जो ब्लड कैपिलरीज आप देख रहे हैं ये क्या करती हैं, रीएब्जॉर्ब करती रहती हैं। उसके बाद लास्ट में सिक्रेशन। ठीक है, यहाँ से आगे चला जाता है और सिक्रेशन पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन आखिर क्या होता है, ये तो हमें पता चल गया है कि नेफ्रॉन का काम क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन करना और फिल्ट्रेशन करना। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, बॉडी के अंदर जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको रिमूव करता है। टू मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस, हमारी बॉडी में वाटर और आयंस को बैलेंस करता है। ठीक है, इस वाटर और आयनिक बैलेंस जो होता है, जो आयंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनके, और कभी कभी क्या होता है कार्बोनेट वगैरह भी होते हैं, तो उनको बैलेंस करना, वाटर को और उन मिनरल्स को बैलेंस करने की जो प्रोसेस होती है उसको ऑस्मिक रेगुलेशन कहते हैं। ये आप जो ऑस्मिक रेगुलेशन है ये 12th में क्लियरली आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो ऑस्मिक रेगुलेशन है इसका पूरा का पूरा टॉपिक होता है, तो आप इतना समझ लेंगे कि वाटर और आयन बैलेंस जो होता है बॉडी के अंदर उसको ऑस्मिक रेगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक्सक्रीशन इन प्लांट। क्या प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है हमारी तरह? हाँ होता है, लेकिन उनमें इनके हमारी तरह कोई भी एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता। वो अपने जो एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसे कहते हैं, वो कैसे रिमूव करता है देखते हैं। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज होता रहता है, यानी डिफ्यूज़न। और वो किससे थ्रू होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। एक्सेस वाटर इज़ रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती रहती है और लॉस ऑफ वाटर होता है, उसे एक्स्ट्रा वाटर है तो वो भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है। प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री। प्लांट क्या करते हैं, अपने पुराने पत्तों को और उसकी जो छाल होती है पेड़ की उसको भी रिमूव कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं, ताकि क्या हो, उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, वो भी निकल जाता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम सेल्स विच कैन आल्सो बी लॉस्ट बाय प्लांट। जो रेजिन्स और गम्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं और वो ओल्ड जाइलम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, उसे भी लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वेस्ट अलग हो जाता है। प्लांट आल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड दैम। अब सॉइल के अंदर भी क्या होते हैं, जो रूट्स होती है वो भी कुछ अमाउंट में वेस्ट को रिमूव करती है और वो कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, उनके आसपास जो भी सॉइल है उसमें चले जाते हैं। तो इस तरीके से प्लांट जो है वो अपना वेस्ट रिमूव करता है। एक लास्ट टॉपिक है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि हीमोडायलिसिस क्या होता है। देखो, हीमो वर्ड का मतलब है ब्लड। हीमो जो है हीमोग्लोबिन से बना है, ये ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ब्लड में होता है। तो और डायलिसिस का मतलब होता है फिल्ट्रेशन, यानी कि ब्लड का फिल्ट्रेशन। तो ये एक प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड को प्यूरीफाई करने की एक प्रोसेस
किसके द्वारा? आर्टिफिशियल किडनी यानी नकली किडनी के द्वारा ब्लड को प्यूरिफाई करने की प्रोसेस मीन फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। ये जो होता है उनके लिए होती है ये प्रोसेस, जब जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है तो किडनी ख़राब हो जाएगी तो मेन फंक्शन ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एक्सक्रीशन का जो फंक्शन है वो उसकी किडनी नहीं कर पा रही है, तो बॉडी के अंदर जो वेस्ट है वो इकट्ठा होने लगेगा और वो बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, जिसकी वजह से ब्लड को प्यूरिफाई करना ज़रूरी होता है और वो मशीन के द्वारा होता है। इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।